नमस्कार मित्रों। डोनाल्ड ट्रंप ने के द्वारा जो भारत पे टैरिफ लगाया गया 50% का, डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका की विदेश नीति है उसके अपने अलग पहलू हैं सोचने के, जानने के और दुनिया के देशों को देखने के। भारत पे वो 50% का टैरिफ 27 तारीख से लागू हो गया है और शायद आज से ही लागू हो रहा है जहाँ तक देखा जाए तो। लेकिन अमेरिका का जो टैरिफ है उसको यह लगता है कि भारत को पे अगर टैरिफ लगाया जाता है तो भारत उसके सामने झुकेगा। लेकिन भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो विदेश मंत्रालय से वक्तव्य आ रहे हैं या भारतीय विदेश मंत्री की जो अमेरिका की रूस की यात्रा हो रही है, ख़ासकर से चीन से जो भी बातें चल रही हैं, उससे यह स्पष्ट तो हो गया है कि भारत अमेरिका के टैरिफ के आगे झुकने वाला नहीं है। और अमेरिका के जो भी यूरोप को लेके, नाटो को लेके या यूक्रेन युद्ध को लेके जो भी उसकी नीतियां हैं, उसको लगता है कि कोई इमोशनल कार्ड अगर भारत के साथ खेला जाए तो रूस समझौता करेगा या बात करेगा या युद्ध रोकने की बात करेगा। लेकिन वो इमोशनल कार्ड भारत के साथ खेलने से भारत तो रुक नहीं रहा है, साथ में रूस भी यूक्रेन के ऊपर हमले अपने नहीं रोक रहा है। तो इससे तो ये क्लियर है कि भारत भी झुकने वाला नहीं है, रूस भी झुकने वाला नहीं है। और अमेरिका जो भारत पे थोप रहा है टैरिफ, भारत के बाज़ार को, कुछ सेक्टर को या जो एक्सपोर्ट करना है, जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, उससे प्रभाव करके भारत में दबाव डाला जा सके कि रूस से आप तेल मत लीजिए, रूस से हथियार मत लीजिए। अगर भारत रूस को क्यों छोड़ नहीं पा रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके जो रहस्य हैं, उसके कारण हैं वो भारत के 1970 के दशक से जो भी रूस के साथ हमारे संबंध बने हैं वही आधार है रूस को इग्नोर ना कर पाने का। क्योंकि रूस हमारी उस विपरीत परिस्थितियों में जो कि सोवियत संघ पहले था, साथ दिया है, उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सत्ता आए, हम रूस के या सोवियत संघ के द्वारा किए गए एहसान या कार्यों को हम भुला नहीं पा रहे हैं, ना उसको हम इग्नोर कर सकते। और रही बात अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक संबंध की, तो लंबे समय तक जो अमेरिका की विदेश नीति भारत को लेकर रही है वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट से तात्पर्य है कि वो कुछ वैचारिक भूल में रहे हैं भारत को लेके। 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर की भारत की यात्रा होती है, वो 5 दिन भारत में रहते हैं। भारत की पार्लियामेंट को भी वो स्पीच देते हैं, संबोधन देते हैं, और रामलीला मैदान में भी वो संबोधन देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी संबोधन देते हैं। साथ में वो आगरा के ताजमहल में विजिट करते हैं, आगरा के गांव को भी विजिट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत में भ्रमण करवाते हैं। लेकिन 1959 और 60 के दशक में भारत ने अपने लोकतांत्रिक विचार उनके सामने प्रकट भी किए थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेंगे या बन रहे हैं, उसका कदर आगे बढ़ रहे हैं। जो समझौते की आप देखेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आते हैं लेकिन भारत से कोई विशेष समझौता नहीं हो पाता है, ना ही आर्थिक, ना ही राजनीतिक, ना सैन्य, ना ही न्यूक्लियर से लेके कोई समझौता विशेष हो पाता है। भारत को उनके भारत आने से भारत में कोई विशेष भारत को लाभ नहीं मिलता है या कोई संबंध हमारे बहुत अच्छे स्थापित नहीं होते हैं। उस समय हमने चीन को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं भी बताई थी, उस समय प्रकट किया था। लेकिन इन बातों को इग्नोर करते 1962 में चीन हम पे अटैक भी करता है और चीन हमें नुकसान भी होता है और चीन फाइनली अपनी सेना को पीछे तो हटाता है। अमेरिका उसमें कुछ हमारा सहयोग भी करता है सैन्य रूप से। लेकिन
ये स्पष्ट भी हो गया कि हमारे जो भी दुश्मन हैं, जो सीमा पे हैं, वो चीन है। और चीन सिर्फ भारत का दुश्मन नहीं है। आने वाले समय में अमेरिका की नीतियां जो हैं वो स्पष्ट नहीं है चीन को भी लेके कि चीन सुपर पावर या आर्थिक पावर उसके समकक्ष 21वीं सदी में आके खड़ा हो जाएगा। और 21वीं सदी आया और चीन की अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ साथ वो आर्थिक पावर भी बना है और सैन्य पावर भी उसने, सैन्य गठजोड़ सैन्य पावर भी वो अपने आप को खड़ा कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। और भारत के कई राष्ट्रपति 1978 में भी राष्ट्रपति आए, बराक ओबामा जी आए, डोनाल्ड ट्रंप जी आए। लेकिन सन 2008 में भारत से एक समझौता होता है, परमाणु समझौता, जो भारत साथ अमेरिका करता है। तो उससे भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा सबसे स्पष्ट पहली बार दिया गया। भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र तो इंदिरा गांधी के जमाने में 1971-72 में हो गया था। फिर 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए। लेकिन जो हमें वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए थी वो 2008 में मिला। 2008 में मिला। भारत अमेरिका के साथ अपने सैन्य रणनीति में कामाकोसा, लेमोआ, मोदी सरकार के नेतृत्व में 3 सैन्य गठबंधन, मतलब 3 हमने एमओयू भी साइन उनसे की है, जिसको लेमोआ, कामाकोसा और एक और है उसको बोलते हैं, जिससे हम अमेरिका के विशिष्ट पार्टनर बन गए। सैन्य रूप से भी उनके सैन्य तकनीकी उनसे ले सकते हैं, सैन्य विमान ले सकते हैं, सैन्य सेना के उपकरण ले सकते हैं। और आर्थिक रूप से भी जब हमारे यहाँ एलपीजी मॉडल लगा और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी, हम सबसे बड़े हम निर्यातक भी धीरे धीरे बन रहे हैं और हम बहुत बड़े, हमारी बाजारीकरण व्यवस्था में हम बहुत दुनिया के सबसे बड़े बाजार भी हैं। तो अमेरिका से भारत संबंध बनाता है, विशिष्ट पार्टनर भारत को घोषित करता है। विशिष्ट पार्टनर तो बनाता है, लेकिन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत पे टैरिफ भी लगाता है। क्या कोई राष्ट्र अगर किसी को विशिष्ट पार्टनर बनाता है, अपना फ्रेंड बनाता है, तो क्या टैरिफ लगाना उचित है? यह एक अनुचित है, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अमेरिका एशिया महाद्वीप में भारत की मदद से ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। क्योंकि चीन की उपलब्धता हिंद महासागर में जो उसकी प्रेजेंट है, उससे अमेरिका का जो वर्चस्व है, सैन्य वर्चस्व है, चाहे आर्थिक वर्चस्व है, वो दोनों को चैलेंज करता है। और उसको काउंटर करने के लिए एशिया महाद्वीप में सिर्फ भारत एक राष्ट्र है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसलिए जो भी नीतियां हैं अमेरिका की भारत को लेके, वो भारत को लेके नहीं, भारत के संरक्षण में बनाई जानी चाहिए, ताकि भारत अगर प्रोग्रेस करता है, भारत का विकास होता है, आर्थिक या सैन्य रूप से भारत प्रोग्रेस करता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करेगा, तो जिससे अमेरिका का अस्तित्व एशिया महाद्वीप में या हिंद महासागर में बना रहेगा। धन्यवाद।